सिंध हाउस पर तहरीके इंसाफ के कारकुनान के हमले ने अपोजिशन का पारा हाई कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर आज बड़ी बैठक लगेगी। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, अख्तर मैंगल, एमल वली और दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। वजीर आजम की अवामी राबिता मुहिम का जवाब देने की हिकमत अमली तय की जाएगी। सिंध हाउस पर धावा बोलने वाले तहरीके इंसाफ के 13 कारकुनान भी रिहा। दोनों एमएनए फहीम खान और अताउल्ला नियाजी को रात गए रिहा कर दिया गया था। वाकई का मुकदमा दर्ज, ये लोग बाज ना आए तो अंदर घुसकर मारेंगे। पीटीआई एमएनए फहीम खान की धमकी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत बचा नहीं सकते, अपनी बची खुची इज्जत बचा के निकल जाओ। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की सिंध हाउस पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, अपने ही अरकान पर हमले तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी की दलील है। इमरान नियाजी मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की साजिश कर रहे हैं। इमरान नियाजी कंटेनर वाले मूड में आ गए। अपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए तहरीके इंसाफ भी तैयार। वजीर आजम ने सियासी सूरत हाल पर आज बनी गाला में अहम इजलास तलब कर लिया। परवेज खटक, असद उमर और फवाद चौधरी शरीक होंगे। मुशावरत के बाद अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में सिंध हाउस वाक़े का भी जायजा लिया जाएगा। लाहौर का सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया। परवेज खटक का ऑन चौधरी से राबिता। जहांगीर तरीन ग्रुप माइनस बुजदार फार्मूले पर डट गया। चौधरी बिरादरान भी हुकूमत पंजाब के खिलाफ खड़े हो गए। वज़ीर आला पंजाब कुर्सी बचाने के लिए सरगर्म। एमपीएस से मुसलसल मुलाकातें। इमरान खान की क़यादत में हर माफिया का डट कर मुकाबला करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की अराकीन सूबाई असेंबली से गुफ्तगू। कहा, तरक्की के सफर में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। मुल्क में अनारकी और इंतशार पैदा करने वाले शर्मिंदा होंगे। पीपल्स पार्टी ने विफाकी वज़रा से अपने घर और गाड़ियों से कौमी परचम उतारने का मुतालिबा कर दिया। तर्जुमान बिलावल हाउस ने कहा, इमरान खान की हुकूमत कल से खत्म हो चुकी। आइन की रूह से इमरान खान की काबिना अक्सरियत खोने पर फारिग हो चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान इतवार को मालाकंड में अवामी राबिता मुहिम के तहत जलसा आम से खिताब करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट। कहा, यह हक और बातिल की जंग है। फैसला कुन घड़ी में पूरी कौम इमरान खान के साथ है। हम ये मुल्क वापस लुटेरों के हाथ नहीं जाने देंगे। तहरीके इंसाफ का मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। शो कॉज पर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर ने दस्तखत कर दिए। 13 मुनहरिफ अरकान को शो कॉज आज दिए जाएंगे। शो कॉज का फैसला सियासी कमेटी के इजलास में किया गया। खान साहब को लेके आए थे कि कोई तब्दीली आएगी, लेकिन इस हवाले से कोई ज्यादा परेशान ही है अवाम। इस टाइम मुल्क की हालात ये चाहते हैं कि खान साहब चले जाएं, तो खान साहब को खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। खान साहब को जाना चाहिए, महंगाई बहुत हो गई है। इस्लामाबाद के शहरियों का मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार। कोई हुकूमत से नाखुश तो किसी ने अपोजिशन की सियासत पर सवालात उठा दिए। शहरी कहते हैं, सियासतदान सब कुछ अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, इन्हें अवाम का कोई ख्याल नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड 38.3 किलोमीटर तवील और 6 लेन्स पर मुश्तमिल होगी। रिंग रोड पर इंटरचेंज भी तामीर होगी। पाकिस्तान में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके लिए घर बनाना मुमकिन नहीं। अब जो शख्स किराए पर रह रहा है वो अपना घर बना सकता है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का तकरीब से खिताब। कहा, किराया तो हर साल बढ़ता है, बैंक की किस्त फिक्स होती है। आम आदमी माहाना किराया जितनी रकम देकर घर का मालिक बन सकता है।
मुश्किलात में घिरी पीटीआई हुकूमत का अवाम के लिए रिलीफ। नेपरा ने बिजली 5 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम मराआती पैकेज के तहत फैसले का इत्तला के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर की बिजली कंपनीज पर होगा। कोई हुकूमत बचाने तो कोई गिराने में मसरूफ, अवाम को महंगाई के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। कराची के शहरी महंगाई के बायस इंतहाई कर्ब में मुब्तला। कहा, अशियाए खुरनोश की कीमतों में दिन ब दिन होशरुबा इजाफा हो रहा है। सीटीडी का पंजाब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों से डेटोनेटर, धमाका खेज मवाद और दस्ती बम बरामद कर लिए। पंजाब में तख्रीबकारी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। रूसी फोर्सेज ने यूक्रेन पर हमले महदूद कर दिए। डोनेट्स्क पर मुकम्मल रूसी कब्जा हो गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन का चीनी हममनसब शी जिनपिंग से राबिता। रूस का साथ देने पर चीन को भारी नताइज भुगतने का इंतबाह दे दिया। चीनी सदर बोले, जंग किसी के मफाद में नहीं। अमेरिका ने रूस के साथ तिजारती ताल्लुकात पर भारत के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क में कोरोना के वार थम गए। 24 घंटों के दौरान 2 अमवात, 483 नए केसेस रिपोर्ट्स। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 1.23% रह गई। कराची और लाहौर में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। पारा हाई हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात गए बारिश के बाद मौसम खुशगवार। अब्र रहमत बरसने से हर मंजर धुल गया। चंद दिन से पड़ने वाली गर्मी को ब्रेक लग गई। आजाद कश्मीर अपर चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी हवाओं की जद में आकर दर्जन से जायद घरों की छतें उड़ गईं। एक मस्जिद भी शहीद। लैंड स्लाइडिंग के बायस ब्लॉक जगलोट स्कर्दू रोड बंद हो गई। 250 के करीब मुसाफिर फंस गए। गिलगित इंतजामिया ने मुसाफिरों को खाने पीने की अशिया, कंबल और अद्वियात फराहम कर दी। रोड बहाली की कोशिशें जारी। एनडीएमए की जानिब से जलजला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान फराहम किया गया।